साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय बीच में छुट्टी की वजह से एक आध दो क्लासें आपके बीच में नहीं हो पाई। इसके लिए हम आप लोगों से बहुत बहुत कहो तो सॉरी, बहुत या कह सकते हो हमको बहुत खेद है, क्योंकि हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करते। आप लोगों को डेली आप लोग क्लास देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास देते हैं, लेकिन आप लोग कंजूस हो, ना वीडियो को शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो चैनल को। क्यों? अच्छा, अभी कोई आपकी महिला मित्र कोई वीडियो भेज दे तो उसको टक से देखते हो, है ना? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, हम भी एक इंसान है। तो क्या किया करो, आप क्या करो भाई, अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो आज का प्रश्न हम देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज के जो प्रॉफिट लॉस के प्रश्न होंगे। एक व्यापारी दो वस्तुओं को, बोला गया है एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है। यदि बेचते समय एक वस्तु पर 12.5% तथा दूसरे पर लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो संपूर्ण में हानि का प्रतिशत होगा। अब ये देखना, इसको अगर हम जर्नल कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्वेश्चन कितना बड़ा होता है, और हम तुम्हें एक शानदार कॉन्सेप्ट इसके बाद में बताएंगे तुरंत ही इसके बाद। तो उसमें देखना क्वेश्चन कितना भयंकर और कितना गजब से लगता है। जैसे मान लो कोई है, वस्तु को 4000 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर खरीदता है, तो अगर पहली 4000 रुपए प्रति वस्तु खरीदा तो दोनों, पहली 4000 पे खरीदेगा और दूसरी भी 4000 पे खरीदेगा, तो टोटल उसने क्रय मूल्य कितना लिया? 8000। जब इसने आपने निकाला क्रय मूल्य, इसका कॉस्ट प्राइस सीपी निकाला तो कितना आ गया? 8000। लेकिन बोला है जो पहली 4000 वाली वस्तु थी इसको 12% के लाभ पर बेचा, तो 12 का मतलब क्या होता है? 112। मतलब कोई भी चीज 100 से ही बढ़ती या घटती है, तो 100 12.5 भाई 100 में 12.5 का बढ़ोतरी करोगे बटे में 100, है ना? 12.5%, ठीक है ना? तो अगर आप इसको निकालते मेरे भैया, तो इसको दशमलव यहां से हटा दो, जीरो यहां बढ़ा दो, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 1125, 11 चौका 4400, 25 चौका 100, मतलब कितना आ जाएगा? ये 4500। और दूसरा क्या बोलेगा कि दूसरा वाला इसी 4000 पर, दूसरे वाले 4000 पर ये 20% की हानि कमा रहा है। मतलब कोई चीज 100 थी, 20 हानि हो गई, तो बची कितनी? 80 बचेगी। 80 बटे में 100, भाई 100 से 20 घटेगी तो 80, 80 बटे में 100। ये बता दो, नॉर्मल काटते हैं, 20 चौका 80, 20 पंचे क्या होता है? 100। 5 से काटोगे, 5 क्या होता है? 5 अठे 40, 8 चौका, 8 चौका कितना आ गया? 3200। मतलब एक व्यक्ति जो कमाया 4500 और दूसरा क्या था आपके पास? 3200। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 7 4 3 7 7700 आ गया। अब तुम ये बताओ, 1 रुपया भैया 8000 रुपए में ये खरीदा था और बेच दिया ये 7700 रुपए में, है ना? ये 77, तो हानि ना हो गई 300 रुपए की? बोलोगे यस सर। अब हानि प्रतिशत यदि फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होता है? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला यहां पे हम लिखते हैं, हानि बटे में क्रय मूल्य जिसे कहते हो सीपी और गुणे में 100। तो मेरे भैया जब ये तुम देखते हो, आवाज होगा, हाँ ठीक है, आवाज अगर देख लेते हैं ना, कभी कभी प्रॉपर आ रही है, तो जब तुम ये लगाओगे तो 300 रुपए की हानि हुई है प्यारे भाई, और क्रय मूल्य तो 8000 रुपए था ही, और गुने में 100। मतलब अगर ये यहां से यहां कट गया, 0 से 0 कट गया, 30 से काटोगे तो 3.75 आएगा, 3.75। बट ये मेथड बड़ा है, हम तुम्हें एक शानदार बेहतरीन मेथड बताने वाले हैं, है ना? तो इसको तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो पहले और नोट कर लेना। अब तुम्हें क्या करना होगा, मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर जैसे इसमें लाभ हानि दी गई है तो क्या करोगे? जैसे कहीं पे लाभ लाभ दिया गया है मान लो, ठीक है ना, लाभ लाभ या हानि हानि दिया गया है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा सारे बच्चों, लाभ लाभ या हानि दिया गया, तो लाभ मान लो कहीं लाभ 1 प्लस लाभ 2 बटे में, लाभ 1 प्लस लाभ 2 बटे में, ठीक है आंसर। अगर कहीं पे हानि हानि दिया गया है तो क्या करोगे? हानि 1 प्लस हानि 2, दूसरी वाली हानि मतलब 2 हानि दी गई है बटे में 2। अगर लाभ या हानि दोनों दिया गया है ना, लाभ हानि दोनों दिया गया है, तो भैया यहां पे बीच में केवल माइनस होगा। जैसे लाभ दिया है पहले और दोबारा हानि दिया है,
तो भी माइनस बटे में 2, मतलब लाभ लाभ अगर सेम रहेगा, लाभ लाभ सेम रहे तो प्लस होगा, बीच में हानि हानि है तब भी प्लस होगा, और अगर लाभ हानि है तो क्या होगा, माइनस। अब लाभ हानि है तो हम यही वाला लगाते हैं, पहले लाभ दिया गया, लाभ माइनस हानि बटे में 2, हर एक क्वेश्चन लगेगा इससे मेरे प्यारे बच्चे। तो बोला गया था 12.5% का लाभ हुआ है, माइनस में हानि कितनी हुई है, 20% की, बटे में 2। अब तुम ये बता दो 12 से 20 घटाओगे क्या बचेगा, 7.5 आएगा क्या, 7.5 और बटे में 2। यार इसको काटने पर 3.75 आता है, क्या आता है, 3.75। ये माइनस में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, माइनस का मतलब ही क्या होता है, हानि होती है, क्या होता है, हानि होती। तो माइनस में 3.75 का मतलब क्या हो गया, हानि, माइनस का मतलब क्या होता है, हानि। तो ये आपका एक बेहतरीन सा शानदार सा कॉन्सेप्ट और जानदार सा उत्तर, जल्दी से नोट कर लो। अगर कोई चीज जैसे मान लो हम स्पीड में बोल देते हैं, आपको नहीं समझ पाते तो वीडियो को एक बार बैक करके देख लिया करो आराम से, है ना, वहां से चीजें तुमको ज्यादा समझ में आएंगी। चलो हम अगला सवाल लेते हैं। ये देखिएगा, 2 कलम 20 प्रति की दर से खरीदे गए हैं, है ना, 2 कलम 20 प्रति दर से खरीदे गए हैं। दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% के हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। अच्छा देखो, अगर तुम जैसे पहला अभी मेथड बताया था हमने, उस मेथड से लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो उसके बाद हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हो आप तो क्वेश्चन बहुत सरल और आसान हो जाता है। कैसे, बोला है पहले 25% की हानि हुई, लाभ हुआ है ना, फिर 25% की हानि हुई, तो लाभ अभी हमने लिखा था क्या, लाभ माइनस हानि बटे में 2। तो लाभ कितना है 25 का, हानि कितनी की है 25 की, बटे में 2। ये बताओ 25 में 25 का अगर क्या हो गया भैया, 25 में अगर 25 चला जाएगा तो 0 बचेगा ना, और 0 बटे में 2 काट दोगे तो 0 ही आएगा, मतलब क्या है, ना लाभ और ना हानि, कोई लाभ अथवा हानि नहीं। बच्चे क्या करते हैं यहां, गलत क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, वो यहां पे 25 में से 25 गया, कहते हैं 1 आ जाएगा, 1 बटे 2 काटो, मतलब कहते हैं 1% आ जाएगा, 1 का लाभ या 1 का हानि। दूसरा कह देता है किसी ने 2 से 1 को भाग दिया गया है, मतलब क्या हो गया, 2 की हानि हो गई या 2 का लाभ। ये गलती नहीं करना, 25 से 25 जाएगा तो 0 आएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा, 0 बचेगा। 1 कहां आता है, जैसे मान लो लिखा है 3 बटे में 3, तो 3 1 का मत 3, ये बराबर 1 आता है, ना कि क्या होता है 25 से 25 घटाओगे तो 1 बचेगा, नहीं 0 बचेगा। इस चीज का आप कंसेप्ट से बिल्कुल भी गलत नहीं करना, ध्यान रखना है एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिएगा, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 में खरीदा। देखो 2 वस्तु है और प्रत्येक को 1500 में खरीदा। पहले सवाल की लैंग्वेज समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है ना। 1500 मतलब दोनों वस्तुओं को 1500 में खरीदा। पहली वस्तु पर 7% के लाभ पर बेची, दूसरे को 3% के हानि पर बेची, तो पूरे सौदे में लाभ या जो पूछा है कुल प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब हमने फिर बताया पहला मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो सीखना चलना है आपको। क्या कहता है, अगर लाभ लाभ है तो जुड़ेगा, हानि हानि है तो जुड़ेगा, लेकिन अगर वह लाभ और हानि है तो वह घटेगा। कैसे, लाभ है ना माइनस हानि बटे में 2, यही तो फॉर्मूला है आपका, हर क्वेश्चन में हम लिखते आ रहे हैं। तो आप देखो लाभ कितना है 7%, हानि कितनी है 3%, बटे में क्या होगा 2, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 ही आएगा ना, 4 बटे में 2 यार आएगा। बोलोगे सर 2, तो 2% लाभ हुआ, क्यों, हानि नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस आता तब हानि होती, यहाँ पे लाभ है ना, लाभ है तो क्या हो गया, प्लस है तो लाभ हुआ। अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा सर 1500 का तो खेल ही कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ इस 1500 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, बस तुम ये कॉन्सेप्ट लगाना। अच्छा ये सारे सवाल 2017 में यूपीएसआई में, 2017 एनटीपीसी में सब आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और जिनकी आने वाली संभावना है, तो आप उनको ही कीजिएगा। देखिएगा
नेक्स्ट कराते हैं आपको क्वेश्चन, ये बेहतरीन सा सवाल देखिएगा। कपूर ने दो खिलौना साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक कीमत 750 है। यदि वे इन साइकिल को बेचते, साइकिल में 6% की दर से लाभ होता है, जबकि दूसरी में 4% की दर से हानि होता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि बताइए। ये सवाल आप लोग बताइए जल्दी से, ये सवाल आप कर सकते हो। लाभ माइनस हानि बटे में 2 करिए ना जल्दी से, देखते किसका आंसर आता है जल्दी से। लाभ माइनस हानि बटे में 2 मेरे दोस्तों, लाभ माइनस हानि बटे में 2। 750 रुपए में खरीदा है ना। कितने बच्चों का आया ये तो देखना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, बताना पड़ेगा, खो जाएगा भाई। 6 में पहले पे 6% का लाभ है तो 6 माइनस, और दूसरे पे हानि वानी हो रही, क्या हानि 4 की, तो बटे में 2। 6 माइनस 4 होता है 2 बटे में 2। 2 से 2 काटोगे तो 1% आ जाएगा। 1% क्या होगा लाभ, हानि बिल्कुल नहीं होगी। हानि तब होगी जब यहां पे माइनस में आएगा, जब ही माइनस में आएगा तब ही हानि होगी, वरना हानि नहीं होनी, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो ये लो एक अगला सवाल। ये क्वेश्चन बोला गया है, अच्छा ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी एमपी पुलिस का भी एग्जाम हो रहा था, धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे थे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि का प्रतिशत है। एक तो दिया गया है क्रय मूल्य और दूसरा दिया है विक्रय मूल्य। 5:4 दिया गया है, तो इनके हानि का प्रतिशत पूछा। यार हानि बोलोगे सर 5 रुपए में सामान खरीद के 4 रुपए में बेच दिया तो 1 रुपए की हानि नहीं हो गई, बोलोगे यस सर, तो 1 रुपया नहीं दे देना है हानि। हानि प्रतिशत पूछा है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमने बार बार लिखा है, आपको याद होना चाहिए। हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। अब आप देखोगे प्यारे भाई कि हानि कितनी है 1 रुपए की, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए और गुणे में क्या है 100। अब 5 से काटोगे तो कितना जाएगा, 20% आ जाएगा ना। तो हानि कितनी आ गई आपकी भैया 20%, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए ही मुस्कुरा रहा है। तो ये मुस्कुरा रहा है कैसे, चुनाव की तरह। अभी चुनाव आने वाला है, देखो ना, अभी पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम सब घट जाएंगे, रसोई गैस वगैरह सब। टमाटर देखो ना पहले कहां 200 पहुंच गया था, अभी आके 40 रुपए 35 रुपए किलो हो गया। प्याज के दाम घट जाएंगे, आलू के दाम, मतलब चुनाव आते ही इन नेताओं के रंग दिखना शुरू हो जाते हैं। और जैसे चुनाव गया भैया 4.5 साल तुमको ये लूटेंगे, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा, योगी केजरीवाल और वाली सरकार। योगी साहब तुम्हारे बढ़िया है भैया, ये तो मानना पड़ेगा, है ना, गुंडा राज मार एकदम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन जितने भैया चुनाव आते हैं ना, दुनिया की सारी चीज क्या होनी है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। तो क्या करना है, चुनाव को देखते हुए सवाल भी लगाना है कि इसी चुनाव में नौकरी आएगी। चलो अगला सवाल बोला गया, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात भैया 5:6, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सर तुरंत क्वेश्चन लगाना, बोला क्या गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है भैया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। कितना दिया गया, आज हमारी राइटिंग थोड़ा कम बैठेगी तो परेशान मत होना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज हमारी वाली पेन दिख नहीं रही जिससे मैं लिखता हूं डेली, है ना। तो आज ये दूसरी पेन मैंने यूज किया है, इसलिए भैया क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है और विक्रय मूल्य, है ना, मतलब ये सीपी और ये एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अनुपात क्या है 5:6। आप बोलोगे सर इसमें तो एक क्रय खरीदा 5 रुपए में था, अब की बार बेच दिया 6 रुपए में, मतलब इसमें तो 1 रुपए का लाभ हो गया। चलो लाभ प्रतिशत क्या होता है, जैसे हानि प्रतिशत होता है वैसे लाभ प्रतिशत भी होता है। क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुणे में क्या होता है 100। तो लाभ कितना है 1 रुपए का, क्रय मूल्य कितना दिया गया है 5 रुपए तुम्हारे पास, और गुणे में क्या बोलोगे 100। 5 से काटोगे तो फिर क्या आ गया, 20% आ गया क्या, बोलो ना 20% आ गया क्या, तो बोलोगे सर 20% का इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना हो गया, 20% का लाभ हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में अभी मैं पैटर्न बदलूंगा एक सवाल के बाद। वो सवाल क्या होगा, ये देखिए मैंने इसी सवाल में बताइए पैटर्न चेंज।
पैटर्न चेंज। क्यों बोला कैसे पैटर्न चेंज? कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। क्रय मूल्य का कितना है? 8/5 गुना। तो ये जो क्रय मूल्य था इसी का था वह 8/5 गुना। तो भैया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जरा तुम बताना। तो 5 एकम कितना हो गया? 5 गुणा होगा। तो भाई दो ही चीज तो होती है, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य भैया। अब ऐसे तिरछा गुणा होता है यार, यहां कुछ नहीं बटे में एक मान लो, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो 5 एकम 5, तो क्रय मूल्य तो हो गया 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 दिया गया है। बात क्लियर? फिर से सुनना, 8/5 गुना है, ठीक है कोई बात नहीं। तो भैया 5 रुपए में सामानवा खरीद के 8 रुपया में बेच दी तो फायदा कितने का बोला? 3 रुपया फायदा भा। अरे गुरुजी जब 3 रुपया फायदा भा तो मामला क्या हुआ कि 3 बटे में किया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपया भैया, और गुना में कितना था? 100। 5 से कटबो तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा, और 20 तिया में क्या होता है? 60। तो गुरुजी 60% उत्तर ना आ जाए? हाँ यहाँ आ गई। तो लगभग कितना कमाई थी? 60% का। बात समझ में आई? बोलो जय माता की, है ना? तो बात क्लियर हो गई ना? फिर सुनना, क्रय मूल्य देखो 8/5 दिया, मतलब देखो ये कर ना पाना दिक्कत परेशान, मतलब विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है ना? 8 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना, मतलब क्रय मूल्य 5 आ गया, ठीक है, और विक्रय मूल्य 8। ऐसे दूसरा सवाल मैं कराता हूं आपको, एक और कीजिएगा, जिसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट 4। एक तो पहले तुम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लिया करो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बोला क्या है? क्रय मूल्य का 4/3। अरे तुम ऐसे बराबर ना लिख के कर ऐसे भी लिखोगे ना, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है ऐसे, तो क्रय मूल्य गुणे 4 हो गया, बराबर 3 करोगे तो क्रय मूल्य बराबर तो 3 है ना उधर वाला, इसलिए मैं बोलता हूं। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये 3, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? ये 4। अब बोलो इसमें कितने का लाभ है? बोले सर 3 रुपए में सामान खरीद के और 4 रुपए में बेच देता है तो 1 रुपए का लाभ होगा ना। तो लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3, और गुणे में क्या है? तो काट दोगे तो भैया 33 सही, क्या 1/3% आएगा? तो बोले सर यस सर, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना? तो इसको नोट कर ले मेरे भाई। है क्या ये सवाल ऐसे ही लगाना, ये जबरदस्त बेहतरीन शानदार कॉन्सेप्ट है, वरना क्या होगा जब तुम दूसरा करोगे ना तो बहुत बड़ा पढ़ते हैं, और उतने बड़े कॉन्सेप्ट आप अगर सीखोगे लगाओगे तो मामला क्या होगा? सब तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, है ना? ये चीज है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत है। सवाल बड़ा जानदार है, बस केवल पढ़ के लगाइएगा, लग जाएगा। क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर। जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है, जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है। ये कैसे मैं बताता हूं। क्रय मूल्य आपने लिखा, एक क्रय मूल्य हो गया, एक विक्रय मूल्य हो गया, है ना? अब बोला क्या क्या है? क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के, देखो हम यहां लिखते हैं क्रय का, यहां समझाते हैं क्रय का 60% बराबर विक्रय का 50% के बराबर है। तो क्रय बराबर ये 50 है, तो क्रय मूल्य की वैल्यू 50 हो गई, और विक्रय बराबर क्या है? 60% ये है, ठीक है ना? क्रय बराबर 50 दिया है, विक्रय बराबर 60 दिया, यही पिछले वाले से ही सवाल में समझा रहे थे। तो 0 से 0 कटा, 1 रुपया का फायदा हुआ। तो 5 में खरीद के 6 में बेच दिया तो 1 रुपए का फायदा हुआ, बटे में क्रय मूल्य कितना है? 5, और गुणे में क्या? 100। अगर काटोगे तो भाई साहब मेरे 20% आएगा, ठीक है ना? क्या आएगा? 20%। और क्या आएगा? लाभ आएगा, सॉरी लाभ आएगा, हानि तो आना ही नहीं। क्यों नहीं हानि आना है? कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचा है तो लाभ होना है। कोई बच्चा अगर देखो, लाभ प्रतिशत का हमने फॉर्मूला लिखा था, मैं फिर लिख दे रहा हूं एक बार। लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, और गुणे में क्या होता है? 100 होता है।
ये होता है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा इसको यहाँ पे ऐसे ना काटना चाहे, वो कहेगा सर मैं 50 और 60 ही मानूंगा, फिर भी बात तुम्हारी होश हो जाएगी। 50 रुपए में खरीद के 60 रुपए में बेचे तो लाभ कितने का आया? 10 रुपए का आया। तो 10 बटे में क्या करोगे? 50 और गुणे में 100, 10 बचे 50, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। ये लाभ हो गया। बोलो बात क्लियर है सारे बच्चों की ना? हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो तुरंत बताना कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देंगे सारे बच्चों का। और जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है ना भाई। देखो लाइव क्लास के लिए कम से कम 20-25 लोग तो रहो यार ना लाइव में, तो आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ो, तो फिर वहां से क्या करते हैं, हम लाइव स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई साहब मेरे ऑफलाइन क्लासेस इतना होती बच्चा कि हम आपको ऑनलाइन, लेकिन फिर भी ऑनलाइन देते हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो फ्री में पढ़ सके, कहीं भी हो। अभिषेक सर का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ सके वो। किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा? क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से। अब देखो किसी वस्तु का 100 क्रय मूल्य पहले कुछ नहीं है तो 100% तो रहा ही होगा। अब बोला गया 200% के लाभ पे बेचा जाता है, तो 100 में अगर 200% का लाभ हो गया तो भैया ये हो जाएगा कितना? 300 हो जाएगा। तो भैया काटो जरा कितना है, तो इसका अनुपात कितना है? 1:3। जल्दी से करिए, 1:3। कितने बच्चों का आया भाई जल्दी बताओ। चलो बहुत ही अच्छा, शानदार। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक चीजें आपकी कंप्लीट हुई। कल हम संतरों वाले बेचेंगे ना, संतरों वाले 50 संतरों का मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या ऐसा वैसा है ना। 5 रुपए में 4 संतरे खरीद कर 10 रुपए में 12 संतरे या आम या बेच देता है तो उसमें लाभ हानि का प्रतिशत क्या है? कल वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल हम लोग करेंगे, है ना। तो आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल कल आना ना भूले। और क्या करना है आपको? अपने फैमिली, अपने परिवार चैनल को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे आपको इसका साथ देना है, ये सोचना आपका काम है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।